हेलो दोस्तों, वेट टाइम्स नमस्कार। इस वीडियो से पहले मैंने आपको एक चार्ट डाला था आईबॉक का और आईबीए का। आईबीए ने जो डीए पेमेंट के लिए डीआर पेमेंट के लिए जो चार्ट निकाले हैं, 7 चार्ट हैं जो फरवरी से लेकर के और जुलाई तक जो पेमेंट होगा डीए का, और वही उन्होंने निकाला था। उनकी दोनों की परसेंटेज मैंने ले रखी है, पहले ही मैंने बता दी है और यहाँ मैंने इनको डाल रखा है। और ये जो डिफरेंस है आईबीए का, इस प्रकार कम डीए देना, यानी जब इन्होंने कैलकुलेशन किया डीए का तो उसका कुछ पूरे होल जो फिगर आई, जैसे आया होगा 63 पॉइंट से आगे चल के 8.87, शायद इतना ही बढ़ा था हमारा। कितना बढ़ा था एक्चुअल मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे 63 हुआ और 63 पॉइंट के आगे जो 87 आया उसको छोड़ दिया गया। ये ऐसी शर्मा साहब ने आईबीए में बात की कि भाई 0.5 से ऊपर जैसे ही आता है तो उसको एक स्लैब काउंट किया जाता है, और आपने इस बार 0.87 को छोड़ दिया, ऐसा क्यों? तो पहले तो उनको पढ़ के बताऊंगा कि उनकी आईबीए से क्या बात हुई थी, और दूसरा मैंने आपको ये बता दिया, 2 चार्ट डाल करके, एक आईबॉक का चार्ट डाला, एक एआईबीए का चार्ट डाला, और हाँ अंतर है, और शर्मा जी की जो बात है वो सही है। मैं ये इसके लिए ये मैंने डाला हुआ है, शर्मा जी जो बात कर रहे हैं आईबीए में वो सही बात कर रहे हैं, और इसको ठीक करने के लिए यूएफबीए को जरूरत है कि आईबीए में बात करें, या फिर यूएफबीए के साथ मिलकर के ही ये कुकर्म किया है, क्योंकि दोनों करते तो रहते हैं। पेंशनर्स के लिए तो किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनको थोड़ा सा मौका मिल जाए और नुकसान पहुंचाने को तैयार है। अब क्योंकि हताश हैं, बुरी तरह से हताश इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने जितने झूठ बोले कुकर्म किए सब वो उजागर होते चला रहे सुप्रीम कोर्ट में। तो इनने सोचा कि ठीक है, इनको अब तक पाठ पढ़ाते हैं, तो हमको ये पाठ पढ़ा रहे 0.87 डीए कम करके। पहले तो मैं देखता हूं शर्मा जी क्या कहा है। शर्मा जी कहते हैं, दिस मैसेज इज इन कंटिन्यूएशन टू माई लास्ट डिस्कशन ऑन लैंड लाइन फोन टू। अच्छा, पहले ही फोन किया है इन्होंने, 10/2/2026 को भी इन्होंने फोन किया है शर्मा जी ने। आई टॉक टूडे अगेन ऑन लैंड लाइन फोन इन द ऑफिस ऑफ आईबीए HR एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मुंबई अबाउट द एनोमली ऑफ वन स्लैब लेस काउंटेड 0.87 इग्नोर्ड। इस बार 0.87 इग्नोर कर दिया, उससे फर्क पड़ा कि एक स्लैब का फर्क पड़ गया। डीए विद इफेक्ट फ्रॉम फरवरी 2026 फॉर ऑल पेंशनर्स रिटायर्ड अप टू 31/10/2022, यानी 1/11/2022 वाला अलग और इधर वाला पहला। तो 2 ग्रुप बना रखे हैं, दो देश बना रखे हैं डीए में भी। द डिजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर रिलीजिंग द सर्कुलर्स फॉर DADR हैज एडमिटेड क्लेरिकल मिस्टेक इग्नोरिंग। और वो कहते हैं ये क्लेरिकल मिस्टेक हो गई है, आईबीए से ऐसा कहा गया है, और 0.87 फॉर राउंडिंग ऑफ ऑन वन स्लैब ऑफ काउंटिंग वन स्लैब लेस इन डीआर इन द सर्कुलर, ये करके कर दिया। ऑन फरवरी 6/2026 रिलीज बाई देम बट ही वाज स्पीचलेस, लेकिन वो बोल नहीं पाया। देन अगेन आई स्ट्रेस्ड दैट above 0.5 slab points have been counted as one slab up to अगस्त 2025, या 2025 तक 0.5 भी हुआ है तो आपने एक स्लैब उसको काउंट किया है। सो वाई इन द डीआर ऑफ फरवरी 2026 0.87 हैव बीन कंसिडर्ड, तो आपने 0.87 को क्यों छोड़ दिया? अब यहाँ ही भरा हुआ है सारा। भाई ऐसी क्या जेलसी है पेंशनर से आपको कि 0.5 को आप एक स्लैब मानते हो, जो 0.87 जो लगभग एक उसको छोड़ देते हो। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ऐसा फर्क पड़ गया क्या? इस प्रकार मतलब लोगों को परेशान करोगे अब। दूसरा बात यह है कि आखिरकार आप ये बैठा किस लिए? काम के लिए? भाई यही काम रह गया है इसका, ये काम तो बेंच भी कर लेंगे आगे। वाई इन द डीआर 0.87 slab have not been considered as one slab. He did not assure for rectifying the error. और उसने सही करने का assurance नहीं दिया। Then I asked him that the DR shall be applicable for next 6 months for February यहाँ तक, और I told him that if you are not rectifying the error then all pensioners retired before 31 will bear financial loss of DR1 slab का नुकसान होगा उनको for next 6 months due to your negligence. I have lodged my strong objection on my behalf lakhs of pensioners suffering due to one slab. तो बोलते हैं मैंने अपना ऑब्जेक्शन डाल दिया है आईबीए में एक स्लैब के लिए एट एप्रोप्रिएट प्लेस। दे मस्ट रियलाइज दैट नाउ पेंशनर्स हैव अवेकन्ड एंड अवेयर अबाउट देयर लेजर, और उनको पता होना चाहिए पेंशनर्स अब जाग चुके हैं। दोस्तों, ये जो कुछ भी बात हो रही है आईबीए में,
आईबीए के जो वहाँ भी बैठे हुए अधिकारी या ऑथराइज पर्सन जो बैठे हुए हैं, जब ये मानते हैं कि हाँ ये गलती हमारे स्लैब से हुई है, तो सीधी सीधी बोलो ठीक कर रहे हैं भाई। लेकिन ये तो कह रहे हैं, कोई एश्योरेंस ही नहीं दे रहे, और ने सीधा बोल दिया कि आप ये मत समझें कि हम ऐसे ही हैं, हमको पता चल चुका है सब, हमें आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। और ये फिगर मैंने यहाँ डाल रखी, पहले भी डाल दी थी। आईबॉक कहता है 1529.53% है, आईबीए कहता है 1528.96, आपको 0.87 का फर्क पड़ गया एक स्लैब का। 751 का आईबीए 750.75 देता है, 482.91 का 482.64 देता है, 334.96 का 380 देता है। तो इस प्रकार ये जो बना हुआ है स्लैब से प्रॉब्लम जो हो रही है, परसेंटेज जो निकल करके आ रही है, केवल और केवल 0.87 को इग्नोर कर दिया, यानी एक स्लैब को इन्हें कम कर दिया। और ये तो बड़ी कमाल की बात है भाई, तुम एक स्लैब कम कर सकते हो, मतलब प्रॉपर तरीका से ऑथराइज चीज़ को भी ये तुम अनऑथराइज बना देते हो। दोस्तों, ये जानकारी के लिए देना था और हमें डालना था कि सोशल मीडिया पे यहाँ तक पहुँचे कि आईबीए किस प्रकार काम कर रहा है, किस लापरवाही में काम कर रहा है और किस प्रकार से पेंशनर को नुकसान पहुँचाना चाहता है। ये तो सीधा सीधा नुकसान है, और वो बता भी नहीं फाइनेंशियल लॉस होगा। हम आईबीए से आग्रह करते हैं आप इसको ठीक करें, और यूएफबीए से आग्रह करते हैं आप इसको ठीक कराएं। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।